हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। माय नेम इज़ प्रियल पटेल एंड मैं आज आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। रीजनिंग में मैं आपका स्टार्ट करूंगी चैप्टर नंबर 1 विच इज़ एनालॉजिकल रीजनिंग। एनालॉजिकल रीजनिंग आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, जैसे बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड मैनी मोर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटीज और रिजेम्बलेंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिजेम्बलेंस है, मतलब क्या सिमिलरिटीज शो कर रहा है, उसे हम एनालॉजी में पढ़ते हैं। द गिवन पेयर ऑफ वर्ड और लेटर इन अ सेट ऑफ बाय कोलन और रेशो। और जो सेट मतलब जो वर्ड्स दिए रहते हैं या फिर जो पेयर्स दिए रहते हैं, उनके बीच में जो एक प्रॉपर साइन लगा रहता है वो है रेशियो का साइन, जो उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को शो करता है। नेक्स्ट, सिग्निफाइंग द वर्ड एक्स इज रिलेटेड टू वर्ड वाई, और सिग्निफाई करता है रेशियो का साइन या फिर कोलन का साइन कि एक्स रिलेटेड है वाई के। द डबल कोलन साइन, अब एक्स वाई के बाद एक डबल कोलन साइन भी आएगा जो क्या बताएगा कि जो रिलेशनशिप एक्स वाई के साथ शो कर रहा है, डबल कोलन के बाद वही रिलेशनशिप सपोज क्यू करेगा पी के साथ। ओके, तो ये क्या शो कर रहा है डबल कोलन की सिमिलरिटी बताएगा, जो आपके प्रीवियस पेयर में हुई है वही आपके नेक्स्ट पेयर में भी वही सिमिलरिटी शो होंगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनालॉजी कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं। एनालॉजी बेसिकली हम 3 फॉर्म की देखते हैं। एनालॉजी नंबर एनालॉजी होती है, लेटर्स एनालॉजी होती है एंड थर्ड वर्ड एनालॉजी होती है। नंबर एनालॉजी में हम काउंटिंग नंबर्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। काउंटिंग नंबर्स मीन्स 1 से लेके 0, और वो कैसे भी डिजिट फॉर्म कर सकते हैं, 1 से 0 तक के नंबर्स लिए एंड वो पर्टिकुलरली डिजिट्स फॉर्म कर रहे हैं, उनका रिलेशन देखते हैं हम नंबर एनालॉजी में। लेटर एनालॉजी में अल्फ़ाबेट्स देखे जाते हैं, ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट्स, और वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कैसी रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, वो हम लेटर एनालॉजी में देखते हैं। वर्ड एनालॉजी में हम देखते हैं वर्ड्स का मतलब सिंगल लेटर का नहीं, बंच ऑफ लेटर का, मतलब जो बंच ऑफ लेटर से जो पर्टिकुलर वर्ड बन रहा है, वर्ड जिसका स्पेसिफिक मीनिंग हो रहा है, उसका रिलेशनशिप विथ अनदर वर्ड। और वर्ड एनालॉजी में हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, मतलब अल्फाबेट्स नहीं, इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स विच मेक अ वर्ड, और जो वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड दें। मीनिंगफुल वर्ड मतलब जिस वर्ड का एक मीनिंगफुल आंसर हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट से देखते हैं नंबर एनालॉजी में 1 और 5 रिलेटेड कैसे हैं। 1 में जब आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिलेगा। सिमिलरली आपको 10 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 5, तो आपको 50 मिलेगा। मतलब 1 में 5 मल्टीप्लाई करने पे 5 मिला एंड 10 में 5 मल्टीप्लाई करने में 50 मिला। मतलब सिमिलरिटी शो हुई, 1 में 5 पे मल्टीप्लिकेशन की और 10 में 5 पे मल्टीप्लिकेशन की। तो मतलब इसका समझ में क्या आया कि रिलेशनशिप हमें दिख गया कि नंबर्स में हमने किसका मल्टीप्लिकेशन किया है, 5 का प्रॉपरली। देन उसके बाद ये सेमी कोलन साइन क्या दिखा रहा है, डबल कोलन साइन क्या दिखा रहा है। डबल कोलन साइन ये दिखा रहा है कि जो आपने रिलेशनशिप इन दोनों नंबर्स के बीच में डेवलप की है, वही रिलेशनशिप आप नेक्स्ट 2 नंबर्स के बीच में भी करेंगे। मतलब दिस पेयर के बीच में और इन पेयर के बीच में सेम रिलेशनशिप फॉलो होनी चाहिए। और दोनों पेयर आपस में डिफरेंट कैसे होंगे, मतलब दोनों से सेपरेट कैसे होंगे, डबल कोलन में। और डबल कोलन को हम और क्या बोल सकते हैं, इन द सेम वे। मतलब जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में शो हो रहा है, इन द सेम वे इन दोनों के बीच में भी वही रिलेशनशिप शो होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी में आपको अल्फाबेट्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहिए, जिससे यहाँ पे देखिए CM W है, DNX है। C हाउ रिलेटेड टू D, C में जब ऐड करते हैं 1, मतलब C के जस्ट बाद क्या आता है D, M के जस्ट बाद क्या आता है N, W के जस्ट बाद आता है X। सो इन सब में एडिशन क्या किया, इन तीनों लेटर्स में 1 1 1 का, तो नेक्स्ट लेटर मिल गया। सिमिलर वे में A में क्या ऐड करोगे 1, तो A में 1 ऐड किया तो मिला B, K में 1 ऐड किया तो K के बाद क्या आएगा L, U के जस्ट बाद क्या आएगा V। मतलब तीनों में एडिशन किसका हुआ, इन द सेम वे 1 का। नाउ कम द वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में हम रिलेशन देखते हैं फर्स्ट वर्ड का सेकेंड वर्ड के साथ। हाउ दिस वर्ड इंडिया इज रिलेटेड टू द वर्ड दिल्ली। इंडिया का दिल्ली के साथ क्या रिलेशनशिप है, द वर्ड इंडिया इज रिलेटेड हाउ टू दिल्ली। इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली। इन द सेम वे बांग्लादेश का कैपिटल क्या होगा, ढाका। तो आप नॉर्मली निकाल सकते हैं सिंपली जो रिलेशनशिप ये दोनों वर्ड्स आपस में बिल्डअप कर रहे होंगे, नेक्स्ट वर्ड्स भी वही रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होंगे। दोनों की कैपिटल सिटीज दी हैं
हमें ये सिमिलरिटीज देखनी है। और डबल कोलन क्या दिखा रहा है? बाय द सेम वे, मतलब आपको जैसी सिमिलरिटी इसमें है वैसी सिमिलरिटी इन दो पेयर में भी देखना है। तो ये साइन क्या दिखाता है? बाय द सेम वे, आपको इसमें भी वही सिमिलरिटी देखनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नंबर एनालॉजी में। रेस्ट जो दो हैं अल्फ़ाबेट्स एंड वर्ड एनालॉजी, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे पूरा नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी क्या होता है, कितने टाइप ऑफ नंबर एनालॉजी फॉर्म होते हैं, और मेनली क्या ट्रिक्स होती हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए जब हम नंबर एनालॉजी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले नंबर एनालॉजी क्या बताता है? देखिए, नंबर एनालॉजी रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द नंबर एंड द ग्रुप ऑफ नंबर। ठीक है, जैसे हम बहुत सारे रिलेशनशिप पढ़ते हैं नंबर्स के बीच में। जैसे पहला होता है टोटल नंबर डिजिट, सेकंड होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द डिजिट, थर्ड होता है क्यूब एंड क्यूब रूट्स ऑफ द डिजिट, फोर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स ऑफ द नंबर्स। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? देखिए यहाँ पे टोटल नंबर्स को देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे द रिलेशनशिप इन द नंबर एनालॉजी, मतलब कौन कौन सी रिलेशनशिप हमें नंबर एनालॉजी में ऑब्जर्व होते हैं, मतलब हमें दिखते हैं। तो देखिए, नंबर एनालॉजी में सबसे पहला होता है दिस टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स। जब आपको पूरे डिजिट्स को के सारे नंबर्स को देखना चाहिए, मतलब ये एक डिजिट है, ये डिजिट 2 है, दिस इज डिजिट 1, दिस इज डिजिट 2। ओके, अब डिजिट 1 की डिजिट 2 के नंबर्स देखना। नंबर्स मतलब इसका फर्स्ट नंबर क्या कहलाया? 6, इसका कौन सा कहलाया? 5, इसका सेकंड नंबर कहलाया 4, इसका कहलाया 3, इसका थर्ड कहलाया 1, इसका कहलाया 0, इसका 5, देन इसका 4। तो आपको रिलेट करना है कि ये नंबर इस नंबर से कैसे रिलेट है, मतलब रिलेटेबल है। तो आप कैसे देखेंगे? हम देखेंगे कि मैम 6 में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 तो हमें मिलता है 5। सिमिलरली 4 में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 तो आपको मिलता है 3, 1 में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 तब आपको मिलता है 0, एंड 5 में जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 तो आपको मिलता है 4। तो हमें सारे डिजिट्स में दिख रहा है ना, मतलब डिजिट 1 और डिजिट 2 में दिख रहा है ना कि सारे नंबर्स में 1 का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो यही रिलेशन हमें डबल कोलन के बाद भी देखनी है, मतलब डबल कोलन के बाद भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो ऑब्जर्व करनी है। तो देखिए कर रहा है कि नहीं। 7 - 1 is 6, 8 - 1 is 7, 9 - 1 is 8, 6 - 1 is 5। तो यही सिमिलरिटी दिखा रहा है ना। तो मतलब जब ये नंबर्स, मतलब दो डिजिट्स के बीच के नंबर्स आपस में सिमिलरिटी दिखाते हैं, मतलब इंडिविजुअल नंबर, ये 6 ये 5, तब हम इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ द डिजिट एनालॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट स्क्वायर एनालॉजी। स्क्वायर नंबर एनालॉजी में क्या रहता है? जब आपको क्लियरली स्क्वायर दिखते हैं, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, मतलब इसका क्या किया, ये फर्स्ट नंबर का आपने स्क्वायर किया, आपको पेयर का सेकंड नंबर मिल गया। सिमिलरली ये वाला देखिए, 6 का स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा ना। तो फॉलो कर रहा है ना रूल, मतलब रूल इन द सेंस स्क्वायर रूल फॉलो कर रहा है, मतलब 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो ये सिमिलरिटी दिखा रहा है ना कि n का स्क्वायर किया है तो नेक्स्ट डिजिट मिल रही है, यहाँ पे n है, एंड उसके बाद में क्या है? n का स्क्वायर। तो ये क्या है इसका फॉर्मेट। नेक्स्ट आता है क्यूब, क्यूब एनालॉजी। क्यूब नंबर एनालॉजी में आपको n रेशो n के क्यूब के फॉर्म में मिलेंगे। अब देखिए 3 ये है, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है ना, 27 होता है। तो ये 3 है, 3 का क्यूब 27। ऐसे ही 5 का क्यूब 125। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एनालॉजी। तो 8 कितने सा 40 आता है? 5 सा, 8 5 सा 40। तो 8 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया? 8 में 5 मल्टीप्लाई किया। तो यही आपको डबल कॉलम के बाद भी देखना पड़ेगा। 10 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5। तो 10 5 से 50 हो गया। अब हम बढ़ते हैं प्रायोरिटी टेबल में। मतलब हमें नंबर एनालॉजी में कभी कभी क्या होता है, आपके 2 आंसर आने लगते हैं। मतलब एक को आप प्राइम नंबर की सीरीज देखते हैं तब आंसर आता है आपका, और एक आप डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सबट्रैक्शन, एडिशन उनको देखते हैं तो आंसर आते हैं। और ऑप्शन में मोस्टली दोनों ही आंसर दिए रहते हैं, तो एक ही आंसर दे सकते हैं हम, 2 आंसर तो दे नहीं सकते।
तो फिर हम इसलिए हम देखते हैं प्रायोरिटी चार्ट। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी रहती है प्राइम नंबर्स को, देन उसके बाद स्क्वायर्स को, देन क्यूब्स को, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, एंड एट द लास्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को। प्राइम नंबर, स्क्वायर एंड क्यूब 80% क्वेश्चंस इसी से फॉर्म होते हैं। रेस्ट 20% क्वेश्चन हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से फॉर्म होते हैं। तो मोस्टली हमारा नंबर एनालॉजी 80% बेस्ड होता है इन 4 चीज़ों पे, मतलब इन 4 कॉन्सेप्ट पे, जिनमें प्राइम नंबर्स का डिफरेंस होता है, स्क्वायर का डिफरेंस होता है, या फिर स्क्वायर कहीं ना कहीं रिलेटेबल होते हैं, क्यूब्स कहीं ना कहीं रिलेटेबल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम मोस्टली कहाँ नोटिस करते हैं, जहाँ पे आपकी डिजिट 4 डिजिट या फिर 4 से अबव रहती हैं, 4, 5, 6 डिजिट नंबर रहता है। जैसे 4, सपोज लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6 is related to some other words like 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 2 वर्ड में क्या रिलेशन रहेगा, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंडिविजुअल नंबर्स में देखेंगे। देखिए 1 में ऐड करेंगे 1 तो आपको मिलेगा क्या 2, 2 में ऐड करेंगे 1 तो मिलेगा 3, एंड सो ऑन मूव करता जाएगा। मतलब मोस्टली आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तब देखते हैं, मतलब आपको तब दिखता है जब आपके 4 या 4 से अबव डिजिट वाले नंबर्स रहते हैं, वरना आपको ये बहुत ही रेयर मिलता है। सारे ही क्यूब, कहाँ से कहाँ तक के क्यूब्स, 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए, एंड स्क्वायर्स आपको कहाँ से कहाँ तक के लर्न होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक। ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मतलब आपको बहुत ही स्मार्टली इनको लर्न करना है। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको स्क्वायर एंड क्यूब्स के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी, जिनमें मैं सिखाऊंगी कि आप विद इन 2 और 3 सेकेंड्स स्क्वायर एंड क्यूब्स ऑफ द नंबर कैसे निकाल लेंगे। फिलहाल आप इनको लर्न करेंगे और आगे बढ़ते हैं। नाउ कम द पैटर्न ऑफ द नंबर एनालॉजी। मोस्टली नंबर एनालॉजी में ये 10 पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं। ये एन क्या होता है, एन कोई भी रैंडम नंबर होता है जो आपको एनालॉजी सीरीज में दिखता है। ओके, तो ये 10 फॉर्म्स रहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो फॉर्म आता है वो होता है 2 into n की पावर 2, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें मल्टीप्लिकेशन 2 का। ओके, तो ये हम सबसे पहले ऑब्जर्व कैसे करेंगे कि मैम ये वाला है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे ऐसे, 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो मतलब ये इवन डिजिट होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये भी इवन डिजिट है, ये भी इवन डिजिट है, ये भी इवन डिजिट है, तो नेक्स्ट आने वाला भी इवन डिजिट है। चेक कर लें, अगर पैटर्न ये वाला फॉलो होगा तो वो भी इवन डिजिट होगा। ओके, लेकिन देखिए इसमें सभी इवन डिजिट है, तो हमको पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करेंगे, देन अपने आप जो रिलेशन ये दोनों फॉलो करेंगे आपस में, वही रिलेशन ये और जो नेक्स्ट नंबर पता नहीं है अभी, वो नंबर ही फॉलो करेगा। तो देखिए 242 इज हाउ रिलेटेड टू 288। सबसे पहले मैंने बताया इवन डिजिट है तो 2 का मल्टीपल होगा, तो देखिए क्या बोल सकते हैं इसको, 2 into 11 की पावर 2, मतलब 11 के स्क्वायर में जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1 to 1, 1 to 1 में जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 242। अब सिमिलरली आपको ये भी देखना है ये डिजिट भी कैसे से रिलेटेड हो गया। तो देखिए जब आप 144 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 288 मिलेगा। तो क्लियर कट आपको दिख गया ये 288 भी। तो आपको क्या दिखा कि ये कौन से फॉर्मेट में चल रहा है, 2 into n की पावर 2, मतलब 2 into n की पावर 2 फॉर्मेट में चल रहा है। तो यही चीज़ आगे वाला भी फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए, इसको कैसे देखेंगे, देखिए इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 into 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 into 13 का स्क्वायर मतलब 2 into 169, 2 into 169 कितना होता है 338। एंड सिमिलरली नेक्स्ट डिजिट आपको निकालनी पड़ेगी, 13 के बाद कौन सी डिजिट है अब, लेकिन 13 के बाद तो कोई भी डिजिट आ सकती है, 14, 15, 16 कुछ भी आ सकती है, हमें तो बस यही फॉर्मूला लगाना है ना। लेकिन नहीं, वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। प्रीवियस डिजिट को देखिए, आपको फॉर्मेट पता चल गया, 2 into n की पावर 2 फॉर्मेट चल रहा है। अब आप देखिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, देखिए 11 और 12 के बीच में गैप कितना है +1 का,
तो सिमिलरली जो आपका 13 निकला है और उसके जो नेक्स्ट आने वाली डिजिट है मतलब ये 14, उसमें भी कितने का गैप होगा 1 का, मतलब 13 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 14 आएगा। तो 14 का स्क्वायर इंटू 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 392। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फॉर्मेट होता है हमारा n की पावर, दिस इज 2, ओके, n की पावर 2 प्लस 1, ठीक है, n की पावर 2 प्लस 1 फॉर्मेट देखना है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसको ऑब्जर्व करना है कि किसी स्क्वायर या फिर किसी क्यूब के नियर अबाउट दिख रहा है क्या। आपको सबसे पहले डिजिट्स देखनी है और डिजिट्स को ऑब्जर्व करना है बहुत आराम से कि क्या ये किसी स्क्वायर या फिर किसी क्यूब के नियर अबाउट दिख रहा है क्या। अब लोग यस मैम ये किसके अबाउट नियर अबाउट दिख रहा है, ये हमें नियर अबाउट दिख रहा है 169 के, और 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 के स्क्वायर में जब हम ऐड करेंगे 1, मतलब 169 में जब हम ऐड करेंगे 1 तो हमें क्या मिल जाएगा डायरेक्टली 170 मिलेगा। तो पैटर्न समझ में आया। इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, ये नंबर n कहलाया, तो n का स्क्वायर प्लस 1, n का स्क्वायर प्लस 1, और यही फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला भी अगर उसी फॉर्मेट में रिलेटेबल हुआ तो हमारा क्लियर हो जाएगा, मतलब हमें कंसेप्ट आ जाएगा समझ में और हमारा आगे के ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 170 ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, n की पावर 2 प्लस 1 कर रहा है फॉर्मेट फॉलो। अब नेक्स्ट देखिए, अब 290 किसके नियर अबाउट दिख रहा है स्क्वायर के, हमें दिख रहा है ना 289, सुना है 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है 289, है ना, इसी के नियर अबाउट दिख रहा है। 17 के स्क्वायर में जब हम ऐड करेंगे 1 तो हमें क्या मिल जाएगा 289 प्लस 1 गिव 290। तो ये भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना, n की पावर 2 प्लस 1 फॉलो कर रहा है। तो ये इन शॉर्ट हम कैसे बोल सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 1, दिस डिजिट इज 13 का स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस डिजिट इज 17 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, समझ में आया। अब देखिए, अब आपको इसके बीच का गैप भी देखना है। 13 और 17 के बीच में गैप कितना होता है +4 का, 13 प्लस 4 गिव 17। अब आप नेक्स्ट डिजिट के बीच का भी गैप निकालेंगे, उसका भी जो भी गैप हो तो वो भी कितना होगा +4 का। तो सबसे पहले इस टर्म को भी अगर ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है तभी देखेंगे, चेक कर लेंगे कि हो रहा है फॉलो कि नहीं हो रहा। ओके, देखते हैं। अब एक और स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर या फिर क्यूब के नियर अबाउट दिख रहा है 19 के स्क्वायर के नियर अबाउट दिख रहा है 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का स्क्वायर होता है। 19 के स्क्वायर में जब हम ऐड करते हैं 1 तो हमें क्या मिलता है 362 ये मिलता है। तो ये भी किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, तो ये किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है n के स्क्वायर प्लस 1 को, ठीक है। तो ये तीनों किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं n के स्क्वायर प्लस 1 को, ये भी n के स्क्वायर प्लस 1 को, एंड नेक्स्ट वाला भी n के स्क्वायर प्लस 1 को। तो जाहिर सी बात है कि जो नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन है वो भी किसको फॉलो करेगा n के स्क्वायर प्लस 1, मतलब n का स्क्वायर प्लस 1 को। अब देखिए गैप कैसे पता चलेंगे, हमें 19 पता चल गया, 19 का स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट डिजिट जो भी रहेगी उसमें भी एडिशन किसका देंगे 4 का, 19 में ऐड करेंगे 4, 19 प्लस 4 गिव 23। अब 23 का स्क्वायर प्लस 1 वही n का स्क्वायर प्लस 1 है ना, n का स्क्वायर प्लस 1, 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 प्लस 1 गिव 530। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, दिस ऑप्शन नहीं है, आंसर क्या हो गया हमारा 530। ओके, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मेट हमारा आता है n की पावर 2 माइनस 1, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें 1। देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट हमारा काम क्या है, इस नंबर्स को देखना कि किसके स्क्वायर या फिर क्यूब के नियर अबाउट आ रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे 195 इज नियर अबाउट 196। 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, 14 के स्क्वायर में जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 195 मिलेगा। देखिए
14 के स्क्वायर में जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 196 माइनस 1 195 मिल जाएगा। सिमिलरली ये पैटर्न आगे वाले में भी फॉलो होना चाहिए, मतलब उसके जस्ट जिससे वो पेयर अप कर रहा है उसमें भी फॉलो होना चाहिए। देखिए 255 किसके नियर अबाउट दिख रहा है, 256 के नियर अबाउट दिख रहा है ना। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 के स्क्वायर में -1 किया तो हमें क्या मिलेगा, 255। ओके 255 मिला, समझ में आया। दैट मीन्स इन दोनों में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, n की पावर 2 -1 वाला पैटर्न। ओके n की पावर 2 -1 पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए जो पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं वही पैटर्न आगे वाले को भी फॉलो करना चाहिए। ये भी उसी फॉर्मेट में दिख रहा है ना, 225 -1 है ना, ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर -1 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का गैप देख लो, 14 और 16 के बीच का गैप कितना है, +2 का। तो 15 और उससे नेक्स्ट आने वाले के बीच का भी गैप कितना होगा, +2 का। तो ये क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर -1, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 -1 कितना हो जाएगा, 288। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 288। नेक्स्ट काम द पैटर्न फोर्थ पैटर्न में आप स्क्वायर में किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे और उसमें फिर वही नंबर माइनस कर देंगे। देखिए ये वाला, इसको भी आपको ऑब्जर्व करना है किसके स्क्वायर या क्यूब के नियर अबाउट है। किसके स्क्वायर के नियर अबाउट है, 225 में जब आप माइनस करेंगे 15 तो आपको क्या मिलेगा, 210। ओके मिलेगा, मतलब ये वही पैटर्न हो गया ना, n का स्क्वायर -n विच इज 15 का स्क्वायर -15 हुआ। 15 का स्क्वायर -15 पैटर्न यही हो गया ना, n स्क्वायर -1। देखिए इसमें हमने क्या किया है, 15 का स्क्वायर में माइनस क्या कर दिया है, 15। दिस इज नॉट 5, दिस इज 15। 15 का स्क्वायर -15, अच्छे से लिखती हूँ, 15 का स्क्वायर -15। ठीक है, 15 का स्क्वायर -15, 15 का स्क्वायर 225 -15 गिव 210। ओके नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 20 का स्क्वायर -20। 20 का स्क्वायर -20 मीन्स 400 -20 एंड 400 -20 गिव 380। दोनों के बीच का गैप देख लो, इन दोनों के बीच 15 + 5 गिव 20, मतलब गैप कितने चल रहा है, 5 का। इसको आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट जो टर्म आ रही है उसके बीच का, इस टर्म को आप क्या बोल सकते हो, 12 का स्क्वायर -12। 12 का स्क्वायर 144, 144 में माइनस करेंगे 12 तो 132। अब देखिए 12 में भी हमको सेम गैप ऐड ऑन करना पड़ेगा 5 का, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी, इन टर्म्स के बीच में भी काय का गैप है, +5 का। तो 12 में +5 करेंगे तो 17 एंड द पैटर्न विल बी द सेम, 17 का स्क्वायर -17, मतलब n का स्क्वायर -n, n का स्क्वायर -n, 17 का स्क्वायर 289 -17, 289 -17 give 272. So the answer will be option number A. Okay. नेक्स्ट हमारा आता है n की पावर 2 + n, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर और उसमें वही नंबर फिर से ऐड ऑन करना। अब आप सबसे पहले ऑब्जर्व करिए, ये किसके स्क्वायर के नियर अबाउट दिख रहा है, 25 के स्क्वायर के अबाउट नियर अबाउट दिख रहा है। देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 में जब आप ऐड ऑन करेंगे 25 तो आपको क्या मिल जाएगा, 650। तो 625 मतलब 25 का स्क्वायर, उसमें ऐड कर दिया आपने 25, मतलब आपका कौन सा फॉर्मेट आ गया, n की पावर 2 + n का फॉर्म आ गया। ठीक है, ये फॉलो किया। अब देखिए 702 किसके नियर अबाउट दिख रहा है, दिस 702 आप लिख सकते हैं 676 + 26 एंड 676 इसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 26 का स्क्वायर +26 गिव 702। तो अब फॉर्मेट आपको पता चल गया, n की पावर 2 + n। ठीक है, अब ये भी देखिए, ये किसके स्क्वायर के नियर अबाउट दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें 225 के नियर अबाउट। जब 225 में अपन 15 करेंगे ऐड, तो 225 + 15 हमें दे देगा 240, और 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर में जब 15 ऐड करेंगे मतलब n का स्क्वायर + n
गिव 240। वैल्यू n की क्या है यहाँ पे 15 है ना, 15 का स्क्वायर प्लस 15 गिव 240। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए गैप देखना है इन 25 में और 26 में, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, +1 का। सिमिलरली 15 और उसकी नेक्स्ट आने वाले डिजिट के बीच का भी गैप किसका, कितने का होगा, +1 का होगा। तो 15 के बाद क्या आ जाएगा 16, और फॉर्मेट कौन सा चल रहा है, फॉर्म कौन सा चल रहा है, n की पावर 2 प्लस n का फॉर्म, n की पावर 2 प्लस n, n की पावर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस 16, 16 का स्क्वायर प्लस 16 कितना मिल जाएगा, 256 प्लस 16, एंड 256 प्लस 16 हमको क्या दे देता है डायरेक्टली 272। तो इस गैप की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 272। ओके, तो ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्म n की पावर 3 प्लस 1। n की पावर 3 मतलब किसी भी नंबर का क्यूब और उसमें एडिशन क्या हो जाएगा 1 का। देखिए ये 9 को देखिए, 9 आपको दिख रहा है ना, 8 प्लस 1 दिख रहा है, और 8 क्या होता है 2 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आ गया n क्यूब प्लस 1 का। ठीक है, सिमिलरली 28 क्या दिख रहा है आपको, 27 प्लस 1, और 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब प्लस 1 होता है तो 3 का क्यूब प्लस 1 मतलब 27 प्लस 1 गिव 28। सिमिलरली सबसे पहले हम इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, गैप दे रहा है +1 का। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी आगे जाके कि आप गैप और प्राइम नंबर और गैपिंग मतलब डिफरेंस में प्रायोरिटी किसको देंगे। तो देखिए पहले इतना सॉल्व करते हैं फिर आगे देखते हैं। अब ये देखिए ये वाला नंबर कितना है 126। 126 किसके स्क्वायर के नियर अबाउट दिख रहा है, क्यूब के नियर अबाउट दिख रहा है, 5 के क्यूब के नियर अबाउट दिख रहा है। 5 का क्यूब होता है 125, 125 में जब आप ऐड करेंगे 1 तो आपको मिलेगा 126। ठीक है, मिलेगा तो 5 का क्यूब प्लस 1, यही फॉर्मेट आ गया। अब देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना था आपको +1 का, तो आप बोलोगे मैम इन दोनों के बीच का भी गैप +1 का होना चाहिए, तो ये 6 का क्यूब +1 होना चाहिए, विच मीन्स 6 का क्यूब कितना हो जाता है 216 प्लस 1 विच इज 217। ओके, बट ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए हम गैप को तब प्रायोरिटी नहीं देते हैं, मतलब जब हम डिफरेंस को तब प्रायोरिटी नहीं देते हैं जब हमें प्राइम नंबर्स दिख जाते हैं। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, तो उसके नेक्स्ट आने वाला प्राइम नंबर क्या होगा 5 के बाद 7 होगा। तो यहाँ पे गैप वाला सीन हो जाता है, गैप वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है रॉन्ग। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है, प्राइम नंबर वाला। प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्राइम नंबर्स को। ओके, समझ में आया। सिमिलरली 5 के बाद क्या नंबर आ जाएगा 7, एंड 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343, उसमें ऐड करेंगे 1 तो 344। ठीक है, 344 हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है n का क्यूब -1, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब और उसमें क्या हो रहा हो -1। ये आप ऑब्जर्व करिए, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देखिए ये दिख रहा है ना नियर अबाउट 64, 64 -1, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब -1 हो गया, 4 का क्यूब -1 मतलब n क्यूब -1 पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, n क्यूब -1 को फॉलो कर रहा है, नेक्स्ट भी करना चाहिए। अब ये भी देखिए, इसको 511 को आप 512 -1 कर सकते हैं, एंड 512 किसका क्यूब होता है 512 किसका क्यूब होता है, ये होता है 8 क्यूब -1 का। 8 क्यूब -1 मतलब 511, 8 क्यूब मतलब 512 -1 गिव 511। ओके, अब नेक्स्ट वाला 26 अब अलग ही दिख रहा है, 27 -1 एंड 27 होता है 2, 3 का क्यूब, 3 क्यूब -1 विच इज 26। नेक्स्ट देखिए गैप देख लिए, ये 4 है एंड ये 8 है, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया आपको +4 का। ये 2 डिजिट्स ली थी ना जिनका हमने क्यूब निकाला था और उसमें -1 किया था, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया +4 का। सिमिलरली 3 है ये, 3 और नेक्स्ट क्या है 7। कैसे आए 7, जब 3 में हम ऐड करेंगे +4 सेम गैप ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। ओके, तो 7 का क्यूब -1 सेम पैटर्न फॉलो किया, 7 क्यूब क्या होता है 343, इसमें -1 किया तो 342 आंसर आया। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर नंबर हो जाएगा 343 विच इज आंसर
विच इज ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट आता है n क्यूब प्लस n, मतलब किसी भी डिजिट का क्यूब निकाला और उसमें वही डिजिट फिर से ऐड ऑन करा. इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस देखने हैं, मतलब इस फॉर्मेट में आपको नंबर ऑब्जर्व करना है. ये देखिए 10 दिख रहा है ना, 8 प्लस 2 एंड 8 क्या होता है, 2 का क्यूब प्लस 2 होता है. तो ये वही फॉर्मेट आ गया ना, n क्यूब प्लस n वाला. ठीक है, तो देखिए 10 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2 विच इज 2 का क्यूब प्लस 2. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 130 दिया है, 130 को आप लिख सकते हैं 125 प्लस 5. 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब. 5 का क्यूब 125 प्लस 5. 125 प्लस 5 इज 130. देन इन दोनों के बीच का गैप 2 के और 5 के बीच का गैप. तो गैप देखें तो कितने का गैप आ रहा है इसमें, +3 का गैप आ रहा है. ओके, नेक्स्ट देखिए ये वाला भी फॉलो करना चाहिए, n क्यूब प्लस n को. तो देखिए 216 प्लस 6 लिख सकते हैं इसको, 220 को आप लिख सकते हैं. 216 प्लस 6 इज 220. नेक्स्ट देखिए 222, इसमें भी सेम पैटर्न फॉलो होना चाहिए, n क्यूब प्लस n वाला. देख लीजिए किसके स्क्वायर के नियर, किसके क्यूब के नियर अबाउट है ये है 216 के नियर अबाउट. एंड 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब. जो 6 के क्यूब में आप 6 ऐड ऑन कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 222. 6 का क्यूब 216 प्लस 6 इज 222. ओके, एंड इन दोनों के बीच का गैप हमने कितना निकाला था, +3 का. तो 6 में भी कितने, नेक्स्ट डिजिट का कितना का गैप होगा, +3 का. तो 6 में क्या ऐड करेंगे, +3, मतलब 6 प्लस 3 इज 9 1. ओके, 9 का क्यूब प्लस 1, 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729 प्लस 9, 729 प्लस 9 gives 738. So option number is C, which is correct. नेक्स्ट आता है हमारा पैटर्न n क्यूब माइनस n का पैटर्न. मतलब आपको डिजिट का क्यूब करना है और फिर वही डिजिट उससे माइनस कर लेनी है. तो देखिए सबसे पहले आप डिजिट देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि किसी क्यूब या स्क्वायर के नियर अबाउट दिख रहा है क्या. तो हम बोलेंगे यस मैम, ये किसके नियर अबाउट दिख रहा है, 1331 के नियर अबाउट दिख रहा है. 1331 माइनस 11, और 1331 किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है. 1331 माइनस 11 गिव 320. ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डिजिट है हमारी 1716. 1716 किसके नियर अबाउट दिख रहा है, 1728 के नियर अबाउट दिख रहा है. 1728 माइनस 12 गिव 1716. एंड 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब इज 1728. 12 के क्यूब में जब अपन 12 माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1716. ओके, सिमिलरली हमें क्या देखना है, 2184 को देखना है. 2184 किसके क्यूब के नियर अबाउट होता है, 13 का क्यूब माइनस 13 के नियर अबाउट. 13 का क्यूब कितना होता है, 2191 माइनस 13. 2191 minus 13 will give what number, 2184. Yes, it is giving. Now आपको नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे हम, नाउ नेक्स्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, देखेंगे गैप. तो गैप 11 और 12 के बीच का गैप कितना है, 1 का गैप प्लस 1 का. तो 13 और उसके नेक्स्ट डिजिट के बीच में भी कितना गैप होगा, +1 का. तो 13 में +1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 14. और पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है, n का क्यूब माइनस n, मतलब 14 का क्यूब माइनस 14. 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 माइनस 14, विच विल गिव 2730. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 2730. नाउ कम द लास्ट फॉर्म. लास्ट फॉर्म जिससे क्वेश्चन पैटर्न फॉलो हो सकते हैं, मतलब फॉर्म हो सकते हैं. लास्ट क्या हो गया, 2 इंटू एन की पावर 3. हमने सबसे पहली स्लाइड क्या पढ़ी थी, 2 इंटू एन का स्क्वायर, मतलब किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का स्क्वायर उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है. अब किसी भी नंबर का क्यूब उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है. तो देखेंगे 16 को, देखिए 16 को आप बोल सकते हो ना 2 इंटू 8 बोल सकते हो, और 2 इंटू 8 क्या होता है, 8 को बोल सकते हो ना 2 की पावर 3. दिस 2 की पावर 3 मतलब 2 का क्यूब. 2 क्यूब इंटू 2 गिव 16. सिमिलरली 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 विल गिव 54. एंड 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है. मतलब 2 इंटू एन क्यूब फॉर्म हुआ,
2 इंटू एन क्यूब फॉर्म हो गया, तो ये एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे हुई 3 का क्यूब और इंटू 2, ये फॉर्मेट आ गया। इसको बोल सकते हो आप 2 इंटू 2 का क्यूब रेशो 2 इंटू 3 का क्यूब बोल सकते हो। 2 इंटू 2 का क्यूब मतलब 2 8 16 एंड 2 27 54, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट आपको 250 दिया है तो 250 को भी इसी फॉर्मेट में लिख के आइए। तो 250 को आप क्या बोल सकते हो, 250 को बोल सकते हो 2 इंटू 125, ओके। 2 इंटू 125 एंड 125 किसका क्यूब होता है, 2 इंटू 5 का क्यूब, ठीक है। तो ये 125 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमको डायरेक्टली क्या देता है 250, ओके। देन आपको क्या मिलता है, नेक्स्ट डिजिट निकालनी रहती है, तो हम कैसे निकालते हैं नेक्स्ट डिजिट, गैप से। कैसे देखेंगे, यहाँ पे आपने 2 को लिया, यहाँ पे आपको वहाँ 3 का लिया, मतलब 2 का क्यूब दिया था, यहाँ पे 3 का क्यूब लिया था, तो इन दोनों के बीच का गैप कितने का था, +1 का। तो 5 के बाद भी +1 का गैप होना चाहिए 7 में, बट मैंने आपको इससे पहले बताया था कि यहाँ पे गैप वर्क नहीं करता है। जब आपके कौन से डिजिट आ जाते हैं, 2 3 5 7 11 13, जब आपके प्राइम नंबर्स आ जाते हैं। तो प्राइम नंबर्स आ गए, 2 और 3 प्राइम नंबर है, यहाँ पे है प्राइम नंबर, 2 और 3 का दिया है, तो गैप क्या देखेंगे, नहीं गैप मैटर नहीं करेगा, मतलब गैप काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे पहले प्राइम नंबर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, ओके। तो 2 के बाद क्या आएगा प्राइम नंबर 3, एंड 3 के बाद आएगा 5, एंड 5 के बाद क्या आएगा 7, एंड फॉर्मेट क्या रहेगा 2 इंटू एन की पावर 3 वाला, तो मतलब 7 का क्यूब और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का, 7 का क्यूब होता है 343, एंड 343 इंटू 2 विच इज 686। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज 686। बाय दिस एंड करती हूँ मैं। नेक्स्ट आपकी क्लास में मैं लाऊंगी आपको कुछ बहुत ही अच्छे रिपीटेड कॉम्पिटिटिव्स में आए हुए नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।